अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास फोर्थ उर्दू, जो कि इसका दूसरा सबक है इत्फाक, इसके हम सवालात व जवाबात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है इसका ये है कि पढ़िए और समझिए। तो इसे आपको पढ़ना है और समझना है, ठीक है। तो एक्चुअली ये यहाँ पर हैं लफ्ज़ और माने, ठीक है। जैसे कि पहला लफ्ज़ है तवन्ना, तो तवन्ना हम कहते हैं ताकतवर को, ठीक है, यानी जो स्ट्रांग हो, ठीक है, या पावरफुल हो। इस तरह से डांट डपट हम कहते हैं फटकार को, ठीक है। इस तरह तरकीब हम कहते हैं तरीका को या मेथड को। इस तरह से हकीम ना हम कहते हैं हिकमत के साथ या दानाई के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका दूसरा सवाल ये है कि सोचिए और बताइए। तो आप सोचिए और बताइए। पहला सवाल है बूढ़े बाप के कितने बेटे थे, ये आपको मालूम है। तो बूढ़े बाप के कितने बेटे हैं, तो बूढ़े बाप के कितने बेटे थे। तो हमने यहाँ पर इसका जवाब लिखा है बूढ़े बाप के 7 बेटे थे, यानी बूढ़े बाप के कितने बेटे थे, 7, ठीक है, यानी 7। इस तरह से अब यहाँ पर इसका दूसरा सवाल ये है कि इत्फाक की ताकत को बाप ने कैसे अपने बेटों को समझाया। तो इत्फाक की ताकत, यानी इत्फाक में ताकत है, ठीक है, तो बाप ने किस तरीके से अपने बेटों को समझाया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसका जवाब शार्ट में लिखा है, ठीक है। तो आप वो भी लिख सकते हो लॉन्ग वाला, ठीक है। तो वो मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो में बताया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो में देख सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका जवाब है इत्फाक की ताकत को बाप ने अपने बेटों को एक लकड़ियों के गठे के ज़रिए समझाया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसका तीसरा सवाल यह है कि बेटे किस बात पर हैरान हो गई। तो बेटे किस बात पर हैरान हो गए थे। तो इसका जवाब है लकड़ी के गठे वाली बात की तरकीब समझ में न आने पर बेटे हैरान हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ। अभी यहाँ पर इसका चौथा सवाल यह है कि इस कहानी से क्या नसीहत मिलती है। तो जो आपने इत्फाक चैप्टर पढ़ा था, यानी सबक पढ़ा है, तो इसमें जो कहानी बताई गई है इत्फाक पर, ठीक है, तो इससे आपको क्या नसीहत मिलती है। तो हमने यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। इस कहानी से नसीहत मिलती है कि हमें इत्फाक से रहना चाहिए, क्योंकि इत्फाक में ताकत है। इत्फाक हमें तोड़ने और बिखरने से बचाता है, ठीक है। तो इस कहानी से हमें ये नसीहत मिलती है कि हमें इत्फाक से रहना चाहिए, क्योंकि इत्फाक में ताकत होता है, ठीक है, और इत्फाक हमें टूटने और बिखरने से बचाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसका तीसरा सवाल यह है कि नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के जुमले बनाइए। तो यहाँ पर कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, तो इनके हमें जुमले बनाने हैं, यानी सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। तो हमने बनाए हैं, आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से हमने अल्फाज लिखे हैं जो कि आपकी किताब पर दिए गए हैं, और यहाँ से इनके जुमले, ठीक है। पहला लफ्ज़ है इत्फाक। तो इत्फाक पर हमने जुमला बनाए हैं, यानी सेंटेंस बनाए हैं। हम सबको आपस में इत्फाक के साथ रहना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से दूसरा लफ्ज़ ये है कि मजबूत। तो मजबूत पर हमने ये जुमला बनाए हैं, ये दीवार काफ़ी मजबूत है, ठीक है। इस तरीके से तीसरा है तरकीब। मुझे इस मुश्किल से निकलने की एक तरकीब सूझी है, ठीक है। यहाँ पर लिखना मुश्किल, यहाँ पर शीन है, 3 नुक्ते डालना, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं इसको ठीक करता हूँ, आप यहाँ पर देखें, मीम शीन की फ्लाम, ठीक है, मुश्किल, ठीक है। इस तरह से आखिरी वाला लफ्ज़ है हकीमना। तो हकीमना पर हमने जुमला बनाया है, ये है कि अल्लामा इकबाल हकीमना बातें करते थे, ठीक है, यानी अल्लामा इकबाल हकीमना बातें करते थे। तो यहाँ पर ये जुमले मुकम्मल हो जाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर इसका चौथा सवाल यह है कि दिए हुए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ तलाश करके खाली जगहों को पूर्ण कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, तो जो इसका सही जवाब है उसे आपको इन खाली जगह पर लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि पहला है किसी ज़माने में डेजे शख्स के डेजे बेटे थे। तो इसमें आ जाएगा किसी ज़माने में एक शख्स की, ठीक है, वो आप यहाँ पर लिखोगे। एक शख्स के 7 बेटे थे, ये आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। इस तरह से दूसरा है उनमें से कोई भी इस डेजिस को तोड़ न सका। तो किसी को वो तोड़ नहीं सका, गठे मकान या पत्थर को, तो गठे को, ठीक है। तो गठा आप यहाँ पर लिखोगे, तो गठे आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। इस तरीके से आखिरी वाला है जब ये गठा, फिर लिखोगे 7 हिस्सों में बट गया, यानी डिवाइड हो गया, तो आसानी के साथ फिर उसे क्या हो गया, वो टूट गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसका 5वां सवाल ये है कि
इसम वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे। तो इसम वो कलमा होता है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कलमा, पहले आप कलमा समझे। कलमा हम कहते हैं बा माने लफ्ज़, यानी जिसका माने हो, ठीक है। बा माने लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं, ठीक है। तो इसम, अब है यहाँ पर इसम क्या है? तो इसम हम कहते हैं नाउन को, ठीक है। इसम हम किसे कहते हैं? नाउन को। तो यहाँ पर आप समझे, इसम वो कलमा है, यानी इसम हम किसे कहते हैं? जो किसी शख्स यानी पर्सन को, जगह या प्लेस को या चीज़ या ऑब्जेक्ट को के नाम को जाहिर करता है, ठीक है। जैसे कि कश्मीर, ठीक है, पेन, ठीक है, इस तरह से इकबाल। तो अब यहाँ पर समझे आप, मसलन अहमद, श्रीनगर, कुर्सी, इकबाल, ये सब क्या है? ये है इसम, ठीक है। अब यहाँ पर तेदाद के लिहाज से, यानी तेदाद के लिहाज से अगर हम देखेंगे, इसम के दो अकसाम हैं, यानी अब इसम के टू टाइप्स हैं, यानी दो किस्म है, ठीक है। कौन कौन सा है? पहला है वाहिद, दूसरा है जमा। पहला है वाहिद, दूसरा है जमा, यानी सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। तो अब वाहिद क्या होता है? तो वाहिद यहाँ पर लिखा है, वाहिद, एक इसम को वाहिद कहते हैं। मसलन किताब, लड़की, लकड़ी। तो एक इसम को हम क्या कहेंगे? वाहिद कहेंगे, ठीक है, यानी सिंगुलर कहेंगे, ठीक है। जैसे कि किताब, लड़की या लकड़ी, ठीक है। अब है जमा। तो जमा हम किसे कहेंगे? वो यहाँ पर लिखा है, जमा, एक से ज़्यादा इसम को जमा कहते हैं। जो एक से ज़्यादा इसमें है उसे हम जमा कहते हैं, ठीक है। मसलन किताबें, लड़कियाँ, लकड़ियाँ। आप समझो। तो अगर आप देखोगे, यहाँ पर था पहले किताब, ठीक है। तो किताब को क्या बना है जमा में? किताबें, ठीक है, यानी बुक, बुक्स, ठीक है। इस तरह से लड़की यानी गर्ल, ठीक है, यानी गर्ल्स, यानी लड़कियाँ, ठीक है। इस तरह लकड़ी यानी सिटिक, इस तरह से लकड़ियाँ, सिटिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर आप नीचे दिए गए अल्फाज के सामने वाहिद के मुकाबले में जमा और जमा के मुकाबले में वाहिद लिखे, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ वाहिद और जमा दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हमें एक तरफ से वाहिद लिखना है और दूसरी तरफ से जमा, ठीक है। पहले मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। बेटा, तो बेटा है वाहिद, इसको आ जाएगा बेटे, ठीक है। इस तरह से बच्चे, तो बच्चे जो है ना यहाँ पर ये जमा है, ठीक है, तो इसको आ जाएगा बच्चा। इस तरह से कापी, तो कापी क्या है? ये वाहिद है, इसको आ जाएगा कापियाँ। पेंसिल, ये पेंसिल जमा है, तो इसको आ जाएगा पेंसिल वाहिद में, ठीक है। इस तरह से गलती, तो गलती वाहिद है, इसको आ जाएगा गलतियाँ, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो हमने यहाँ पर भी लिखा है, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से वाहिद लिखे हैं और यहाँ से जमा, ठीक है। जैसे कि पहला है बेटा, इसको आ जाएगा जमा में, इसको आ जाएगा जमा में बेटे, ठीक है। बच्चा, इसको आ जाएगा बच्चे, ठीक है। इस तरह से कापी, इसको आ जाएगा कापियाँ। कापियाँ यहाँ पर गलत है, ठीक है, कि फिलिप का पे ये लिफिया नूनी गना, ठीक है, कापियाँ। इस तरह से पेंसिल, इसको आ जाएगा पेंसिले। इसी तरह से आखिरी वाला है गलती, इसको आ जाएगा गलतियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाहिद जमा मुकम्मल हो जाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसका आखिरी सवाल जो कि है सवाल नंबर 6, इत्फाक के मौजू पर 5 जुमले लिखिए। जैसे, तो इत्फाक के टॉपिक पर आपको 5 जुमले लिखने होंगे। जैसे कि पहला यहाँ पर इसने लिखा है इत्फाक में ताकत है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दूसरा लिखा है हमें हर काम इत्फाक से करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से तीसरा लिखा है इत्फाक से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस तरह से चौथा लिखा है जो लोग इत्फाक से रहते हैं कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है, या सकते हैं। इस तरह से पांचवा है इत्फाक से रहना सब के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी के साथ इस चैप्टर के तमाम सवालात व जवाबात मुकम्मल हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप क्लास 4th उर्दू किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखना चाहते हैं तो हमने प्ले लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।